सर ने कब छोड़ा है? इसके पहले जीए क्लास थी क्या आप लोगों की? हाँ सर। यस सर। ओके। चलिए एक क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको, सामने देखिए स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर इसका बाद वाला वैल्यू ले लेंगे सर, मतलब 61999 बाद वाले और पहले वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। मतलब 0.992 है सर। तो हाँ इसके हाँ, लिए हम 620 कर लेंगे, इसको और 135 कर लेंगे, मेरा वही इसको कहना है। 15 कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो मेरा 530 ये आंसर कहना क्या है होगा? कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको 625 भी कर लीजिए ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन डिपेंड करेगा किस पे, किस पे डिपेंड करेगा, आप बता सकते স্যার हैं? এইটাই ফার্স্ট কোশ্চেন তো? हाँ, हम ये आंसर आंसर हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे। तो डिपेंड ऑन क्या है सर? यस डिपेंड। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। अच्छा पॉइंट के बाद जो वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं, कितना value। ये सर मतलब ये टोटल डिपेंड करेगा आपके इस पे, ऑप्शन आंसर पे। आंसर का ऑप्शन का गैपिंग का। हाँ, आप देखिए कि कितना गैप है, मिनिमम गैप खोजिए कितना है मिनिमम। जितना बड़ा गैप आपको मिलेगा आप उतना ज्यादा उड़ सकते हैं। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, और ज्यादा उड़ने का मतलब, ज्यादा उड़ने का मतलब कि अगर आपको जरूरत पड़ी तो 620 की जगह 650 भी ले सकते हैं, या 620 की जगह 600 भी ले सकते हैं। ज्यादा उड़ने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप गैप देखेंगे कि मिनिमम कितने का गैप है, 40 का 40। है ना। तो 40 एक अच्छा खासा गैप होता है। आपको दिखाते हैं, आप इसको 620 लीजिए, -135 डिवाइडेड बाय 15 -81 लिख सकते हैं क्या? आपको 81 नहीं लिखना, 80 लिखिए। ये कितना हो जाएगा? 9, है ना। 520 सर। ये हो जाएगा 9। 535 आंसर होगा। हाँ, तो 620 माइनस 90 मीन्स 530। ये 530 आंसर हो जाएगा। आप बोलिएगा सर मेरे दिमाग में तो ऐसा भी आ सकता था कि हम इसको 600 लें, है ना। तो आप 600 भी अगर लेती इसको तो आपका आंसर क्या आता? 510, सॉरी 500। हाँ, अगर आप इसको 600 लेती तो 600 माइनस 90 क्या होता? 510। तो 510 के आसपास कौन सा नंबर है? 530। तो आंसर तो यही होता हमारा। आप समझ रहे हैं? ये अप्रोक्सीमेशन में सबसे ज्यादा 500 के सामने तो 490 भी है, वो भी तो ले सकते थे ना। कौन सा? गैपिंग तो देखना पड़ेगा ना। तो हाँ, गैपिंग देखना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको ये भी दिमाग में रखना है एक चीज और, हमने नंबर घटाया। हमने नंबर घटाया है। कई चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। आपने क्या किया है? नंबर को कम किया है यहाँ पे, तो एक्चुअल में जो नंबर होगा वो तो ज्यादा होगा ना। या अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, तो आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि आपने किया क्या है। क्या आपने यहाँ पे नंबर कम किया है या इंक्रीज किया है, ये उस पर डिपेंड करेगा। सर अगर ठीक है, इंक्रीज करते तो कम वाला जो ऑप्शन है उसको मार्क करते हैं ना। हाँ, तो अगर इंक्रीज करते तो 530 से ज्यादा होता ना वैल्यू फिर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो मान लेते 550 आता, तो 550 के आसपास तो 530 है। हाँ सर। आप समझ रहे हो। लेकिन हाँ जैसे ये क्वेश्चन अच्छा हो गया कि अगर आप 620 की जगह 600 ले रहे हो, 620 की जगह 600 ले रहे हो, इसके बाद आपका आंसर आ रहा 510। क्लियर है। तो आप देखोगे सर 530 भी है यहाँ पे, 20 का गैप, और 490 भी है सर, 20 का गैप। फिर हम क्या लेंगे? तो फिर आपने जो किया था ना, जो आपने इसके पहले जो भी कर्म कांड किए थे, मतलब यहाँ पे घटाने बढ़ाने वाले,
तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि पीछे आपने क्या किया था। आपने इसको कम कर दिया था, इस नंबर को, है ना, 620 को आपने कम कर दिया था। तो कम किया था मतलब जो आंसर आएगा मेरा वो तो कम ही आएगा, होना चाहिए उससे ज्यादा। तो हाँ आंसर सर। हमारा 510 से ज्यादा होना चाहिए। तो 510 से ज्यादा क्या होगा, 530। कम करके तो और कम तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, आगे और देखते हैं क्वेश्चन। सर और एक बात है, आप हाँ हाँ 619 को 620 लिए हो और हाँ 134.99 को 135 लिए हो, मैं तो 130 भी ले सकता हूँ उसको। हाँ, आप 130 ले सकते हो, तो फिर 15 से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली आप क्या लिखोगे, 8.9 समथिंग कुछ। हाँ हाँ हाँ। तो फिर 8.9 को क्या लोगे आप, 8.9 को 9 लेंगे। 9 ही लोगे। तो हम हाँ क्यों, हाँ। हम इस तरह का नंबर लेते हैं कि ये डिवाइड हो जाए। एक्चुअली ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि डिवाइड ना हो, ये हमें नहीं करना है कि ऐसा नंबर ले लें कि ये डिवाइड ही ना हो। फिर फायदा क्या हुआ हमारा लेने का। और हाँ सर। सर एक चीज है सर। हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर जी, हाँ जो आपने जो में जो पैसा हम इमेजिन कर 20 है, 135 है, क्या हम हाँ सेकंड स्टेप में भी ऐसा ले सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं जो इसको ऐसा हो सकता है सेकंड स्टेप में? हाँ, सेकंड स्टेप में भी कर सकते हैं आप। ऐसे जैसे हाँ बिल्कुल कर सेकंड सकते स्टेप हैं। में भी हो मैं सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर 130 ले लें, 130 डिवाइडेड बाय 5 और 620 सर माइनस, आप ये बोलना चाह रहे हैं। 620 ना लेके 600 लीजिए। हाँ, मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, आप अभी यहाँ पे आइए। तो आप इसको क्या करेंगे, 8 पॉइंट समथिंग लिखिएगा, 8.7 8.8 जो भी होगा, ऐसा ही कुछ आएगा। ओके सर। तो आप इसको सेकंड स्टेप में क्या मानिएगा, 9 ही तो मानिएगा। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, सेकंड स्टेप ही भी ऐसा कर सकते हैं क्या हमने? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते ठीक सर। फर्स्ट में जो करना पड़ेगा मतलब मिनिमम गैप ढूंढना पड़ेगा जो ऑप्शन में क्या हो रहा है ना। हैं। हाँ हाँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाए कि आप कितना इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, कितना इधर उधर कर सकते हैं, मान लेते हैं ये ऑप्शन ऐसा रहता कि 650, 650 तो है ही, 530, 520, 510। ठीक है, ऐसा करके ऑप्शन रहता। वो 500। तो अब देखिए गैप कितने कितने का है, 10 10 का। आपको कम हिलने के लिए देगा ये। जितना कम हाँ गैप, आप उतना ही कम उड़ सकते हैं। मतलब आपको एजम्पशन एकदम लिमिटेड लेके चलना पड़ेगा। ठीक है सर। आप समझ रहे हैं क्या। तो सर ऐसा कोई क्वेश्चन दीजिएगा जिसमें मतलब गैप नहीं थोड़ा देखिए, कम होते। क्वेश्चन क्वेश्चन तो अपने आप ही आएगा, ठीक हाँ है। सर, ठीक है वो ठीक है। फिर हम आपको भेज देंगे अलग से। अभी जो हम समझा रहे हैं वो खुद ही ऑप्शन दे देंगे ना, हम इसको चेंज कर दिए ऑप्शन। चलिए यही ऑप्शन हाँ है, सोचिए। हाँ तो सर। आप क्या करेंगे। अब आप सोचेंगे कि गैप तो हम ज्यादा इधर उधर डेविएशन नहीं ला सकते क्वेश्चन में। हम ज्यादा डेविएशन नहीं ला सकते, पॉइंट में ला सकते हैं डेविएशन। तो आप इसको 620 ही रखिएगा। हाँ सर। आप इसको 135 ही रखिएगा। हाँ हाँ। इसको 15 ही रखिएगा, इसको 9 ही रखिएगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको गैप बड़ा बड़ा दिखा, आप बोले नहीं, अब हम 619 नहीं रखेंगे, 620 नहीं रखेंगे, हम तो 600 रखेंगे। आपके दिमाग में आया क्योंकि गैप बड़ा है, हाँ सर। हम उतना डेविएशन ले सकते हैं। और एक आ रहा है। हाँ, चीज, आपकी ये फोर्टीन एक मिनट। पॉइंट हाँ, इसमें आपकी नाइन आवाज, नाइन होने से। क्या क्या क्या, सॉरी। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये जो 14.998 है, हाँ हाँ, सर, उसका जगह 16.98 था तो मैं क्या करता? 16.998 रहता तो भी आप 50 नहीं लेते, क्योंकि गैप देखिए 40 का है, उतना ज्यादा हाँ, बाकी डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, बाकी बाकी सब का हम ज्यादा ले रहे हैं, इसका हम कम ले रहे हैं, इसका उस हाँ, टाइप पे डिफरेंस मतलब वो ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं पूछता हूँ। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा इतना ज्यादा। आपको आइडिया देखिए, मैं इसलिए बोलता हूँ कि बहुत मतलब अप्रोक्सीमेशन कब पढ़ाता हूँ, और भी 4 5 चैप्टर निकल जाए ना, ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको तब तक डिजिट का नॉलेज होता है कि किससे डिवाइड करें, डेविएशन कैसे होता है। मतलब आप सोचिए कि अगर ये 135 है, 620, ठीक है, माइनस 135, आप बोल रहे हैं कि मैं 17 ले लूं इसको, ठीक है, माइनस 81। तो आपका फर्क क्या पड़ेगा, अगर आप 15 से करते हैं तो 9 आएगा,
और 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 8 पॉइंट समथिंग आएगा, आएगा या नहीं? हाँ सर। हाँ सर आएगा। तो 8 पॉइंट समथिंग का मतलब तो क्या होगा, फिर तो 9 ही लेंगे आप, हाँ क्योंकि सर। एक के लिए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि गैप बहुत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और भी डिस्कस करते हैं ना आगे क्या है। एक मिनट। सर 70 होगा क्या? 70? पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, करेंगे आपके सामने ही। सर वो का 4 के ऊपर क्वेश्चन मार्क है? हाँ क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ रॉन्ग है क्या, पता हाँ नहीं, सर देखना। ऑप्शन रॉन्ग है सर, 4 के हाँ पावर में तो इतना नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए जो भी आ रहा है हम देख लेते हैं। हमें लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन कुछ ऐसा होना चाहिए था, 5 3, हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ये वहां से आया हुआ है, मैंने देखा नहीं है अभी मुझे लेकिन लग रहा है कि कुछ ऐसा ही होना चाहिए। 6 8, कुछ भी ले सकते हैं, 7। सर 3 होगा आंसर। ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया है, क्वेश्चन में रॉन्ग है। हमें तो ये कैलकुलेट करना है, ये হবে এ ए होगा। হ্যাঁ স্যার লাগছে ये अच्छा बी होगा सर। अच्छा, सर चलिए 3 इसको होगा। 8, हाँ ए बी सी सब आ रहा, मजा आएगा तब तो। आंसर होगा 3। चलिए देखते हैं, 8 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 248 मानिए इसको, तो 248 मानेंगे तो क्या हो जाएगा ये 31। 31। 31 স্যার 31 प्लस 299 क्या हो जाएगा 961 960, 1 या 960 या 961 कुछ भी मानिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 961 ठीक है, और यहाँ पे क्या है 225 25, कर दे तो 15 का हो जाएगा। 15 का हो जाएगा, तो 15 से अगर आप कट करेंगे तो कितने बार में होगा 64 64। ये किसका क्यूब होता है, 4 का। हो गया, 3 आंसर होगा। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा एक्चुअली पॉज हो गया था वीडियो। आप थोड़ा ये और एक बार समझेंगे इसको? हाँ हाँ, ठीक है। देखिए मैंने 8 से कट किया इसे हाँ 31 टाइम्स, हाँ हाँ। 41 नहीं होगा, 31 होगा। नहीं और मतलब इस, टू हाँ फोर्टी मान के चलना पड़ेगा। हाँ हाँ 248, हाँ हाँ हाँ। इसको ऐड कर दिया ठीक। 960, हाँ 929 ही लीजिए ना आप, 960। आपको इतना सोचना नहीं है, फटाफट कैलकुलेशन करना है। अप्रोक्सीमेशन में, अप्रोक्स एग्जैक्ट कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, अप्रोक्सीमेशन में इतना सोचने का क्या है। 960 961 जो आपका मन लिखिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, है ना, ये हाँ इधर सर। मल्टीप्लाई है तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा। 15 से करेंगे तो क्या होगा 64 टाइम्स में, और हाँ 64 को क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3, हाँ। और यहाँ पे 4 टू द पावर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपको बताना है, क्या हो जाएगा 3। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ वेलकम। चलिए डिफरेंस देखिएगा पहले,
238. परसेंटेज पढ़ाते ना तो मजा आता अभी। परसेंटेज में क्या ये सब बता देते, परसेंटेज पढ़ाया हुआ रहता तो। अच्छा 33 1/3%, इसकी फ्रैक्शन अगर बनाए तो क्या होगा? 1/3. 1/3 होता। ठीक है, इसको क्या कर दे, कुछ भी मान लीजिए, 769 जो आपको मानना है, 768 जो आपको मानना है, क्योंकि गैप बहुत है देखिए, है ना। 770 इसलिए नहीं मान रहे हम, ऐसा नंबर ले लेंगे जो 3 से कट जाए इजीली, बस यही हमें देखना है। तो 1/3 क्यों हुआ वहां पे? सर 30 238। हाँ, अच्छा देखिए, ये क्या हो जाएगा ना, 33 1/3%, इसका मतलब 100/3%, मतलब 100/3% को क्या करेंगे इधर, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 ही तो आएगा ना। हाँ सर, हाँ सर। चलिए, अगर हम फटाफट करना चाहें तो कैसे करेंगे वो देखना है। अच्छा 25% मतलब 1/4, इसको हम लिखेंगे 160 और इसको लिखेंगे 60, और क्या, 3 से कीजिए 2 5 6, 4 से कीजिए 40, तो 40 माइनस 60 -20। आंसर क्या एक 238 आ रहा है? एक मिनट में आपको सॉल्व कर रहा हाँ हूँ। हाँ 238। 238, 40 माइनस 60 मतलब -20, तो 236 आ रहा है, तो 236 का मतलब क्या हो जाएगा, 238 आंसर। नॉन नॉन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। शाइनी, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है इसमें? देखिए, अभी क्या है, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आएंगे तो आपको क्या लगेगा 161.2 को क्या लें, है ना। हम प्रैक्टिस में तो हम बोलेंगे हम 160 लेंगे ना, आराम से कटेगा। 58.12 को क्या ले, तो 60 लेंगे, क्योंकि गैप तो बहुत बड़ा है। देखिए, कहीं भी गैप देखिए, 30 से कम का गैप नहीं है, 30 29 ऐसे ही कुछ। आगे देख रहे हैं, One 165. ईशान, चलिए गैप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 5 का है। हम ज्यादा तो ओढ़ नहीं सकते, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि 165। हाँ 165 ही लग रहा है, ये तो 900 हम लिख सकते हैं। अब बोलिएगा सर, अगर आप यहाँ पे 10 का गैप दे रहे हैं, किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे आप 10 का गैप दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में तो 5 का ही गैप है, तो हम ये बता दें कि हम 10 का गैप नहीं दे रहे हैं। देखिए 5% ऑफ 10 का गैप दे रहे हैं,
मतलब 10 का 5% क्या होगा 0.5, तो सिर्फ 0.5 का डिफरेंस आएगा यहाँ से। ये बताइए कितना होगा। आप इसको आराम से लिख सकते हैं, देखिए 70% of 250. 70%. 260 लिख सकते हैं, 260. है ना? 119 आएगा 70% of इसको हम 260. 63 रहने देते हैं क्योंकि ज्यादा गैप नहीं ले सकते हम। इसको 63 रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा प्लस 180, है ना? 70% का मतलब परसेंट से एक जीरो और एक जीरो चला जाएगा। और अगर आपको 26 से बन जाएगा, 26 का टेबल पता है तो और जल्दी आंसर आएगा। 182. ठीक है, तो 182 प्लस 180 माइनस 63, ये तो कर ही सकते हैं। ये हो गया 360, 362 माइनस 63, तो 260 के आसपास, सॉरी 160 के आसपास आ रहा है। तो 160 के आसपास आ रहा है तो 155 होगा। मेरा 167 आया सर 160 के आसपास कैसे आ रहा है सर? 182 और 180 तो 300 समथिंग हो रहा है ना? हाँ, तो 300 क्या हो रहा है? सर वो गलत लिखा है सर, वो कौन सा? 45 होगा। ये तो 45 होगा ना? सर ये 45 होगा सर। 5% of अच्छा, 900. हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 5% तो 45 होगा ना, मुझे 20% याद रह गया। मैं 5% देखता हूँ ना तो इसका फ्रैक्शन बनता है 1/20। आप समझ रहे हैं, अभी परसेंटेज ही पढ़ा के आ रहा है, तो ज्यादातर 20% ही यूज होता है। अच्छा परसेंट ही पढ़ा देते हैं। तो हाँ, तो चलिए अब इसको सॉल्व करके आपका जो शायद 165 आ जाएगा ना। यस सर 167 मेरा आया था। मेरा 164 आया है। हाँ, तो 165 के आसपास ही आएगा। हाँ 165। हाँ, ये 45 होगा सर। ये काट, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटलीस्ट 24 का गैप काफी है। कभी कभी ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन ही आप बहुत इजीली कर लेंगे, कभी कभी कैलकुलेशन आएगा उसमें, ऐसा नहीं है कि 2 का गैप। क्या बोल रहे हो ईशान, समझा नहीं। 176। अच्छा, नहीं, ये 2 का गैप क्या लिखे हो? नंबर 200 हाँ, मीटर 200 200 आ रहा है आपका। 198 आ रहा है, वो 200 हो। अच्छा, चलिए तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा। ये एक का तो 176 आया है। हाँ सर 200। 200 आ रहा है सर। 200 आ रहा है ना, तो ठीक है, फिर 200 ही होगा। अच्छा अच्छा, आपको ये पता है क्या, अगर मैं लिखूं कि x का y%, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ y का x%, हाँ सर। लिख सकता है ना? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे है आपका 116% ऑफ 25। क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ इसको, ये वाले पार्ट, ये वाला थोड़ा कैलकुलेटिव है, इस वाले पार्ट को देखिए कैसे इजी कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 116 इंटू 25%, और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, ये कितना हो जाएगा आपका 29। 29 ये तो 29 आ गया आपका, है ना? और ये हमें चेक करना पड़ेगा। ये चेक करने का एक
तरीका है कि आप देखिए यहाँ पे 130 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा, 4 या 5 ऐसा मान लीजिए। और ये भी 130 से कितना कम है? 4 कम है या 3 कम है या 2 कम है, कुछ भी, मतलब 130 131 के आस, सॉरी, हाँ ऐसा है कि ये 130 के आसपास है। ठीक है, दोनों नंबर। देखिए बहुत तरीका है इसको करने का। ठीक है, तो जो भी आपके दिमाग में आए उसको लेके चलिए आप। तो ये 169 के आसपास आएगा, क्योंकि 13 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169, और 169 प्लस 29, एक मिनट, ये वाला समझ लीजिए बढ़िया से, ये वाला, सर ये पार्ट थोड़ा करके दिखाएंगे। ये वाला, चलिए ठीक है। आप, आपके पास दो तरीका है, इसको मान लीजिए 135% ऑफ 135% ऑफ 130। 130 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों को इंक्रीज करा दिया। ठीक है, होता क्या है ना कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो दोनों को इंक्रीज ना करा के एक को डिक्रीज कराइए, एक को इंक्रीज कराइए, सर ताकि दोनों क्या को हो। 130 लेंगे। हाँ, दोनों को ही 130 लीजिए, यही हम बोल रहे हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्या कीजिए, एक को माइनस कीजिए, एक को कम कीजिए और एक को इंक्रीज कराइए, ताकि बैलेंस रहे वो। अगर हमें 120 लिखना है तो हम इसको 12 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। अगर हमें 120 लिखना है तो क्या हम 15 इंटू 8 लिख सकते हैं? हाँ या ना? तो देखिए, तो हमने एक को इंक्रीज कराया तो एक को डिक्रीज कराया ना। सर तो इंक्रीज और डिक्रीज अगर दो नंबर मल्टीपल में हो, ठीक है, और एक अच्छा खासा गैप है, 3 का 4 का अच्छा खासा गैप है यहाँ, तो आप फिर इस तरह से कर सकते हो। आप क्या करो, एक को डिक्रीज कर लो और एक को इंक्रीज कर लो। तो या तो आप 130 ले लो या 131 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आप 131 ही ले रहे हैं, 4 डिक्रीज कराया, 4 इधर इंक्रीज करा दिया, तो 131% ऑफ 131 प्लस 29, तो देखिए तो ये 13.1 हो जाएगा, मतलब 131% ऑफ 131, तो आप इसको कीजिएगा 13 स्क्वायर क्या होगा? 13 स्क्वायर, तो मल्टीपल हो गया। तो ठीक है, 169 169 प्लस 29, ये तो 200 के आसपास क्या है। 198 सर हम्म, सर इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, मतलब 135 जो परसेंटेज है उसको हाँ। डबल कर दे और 130 हाँ। को हाफ कर दे, तो उसमें हाँ। भी तो मतलब जल्दी कट जाता है, मतलब 270% ऑफ 65, तो उसका अगर हम देखिए, कैलकुलेशन करें। हम अप्रोक्सीमेशन में ये आपको नहीं बोल सकते कि आप इसी मेथड से जाइए, कभी भी नहीं, आपका जो जल्दी दिमाग में आ जाए। ठीक है, क्योंकि ठीक है हमें तो सर, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना नहीं होता। आप समझिए बात को, हम आपको कभी ना नहीं बोले कि नहीं आप गलत हैं। ठीक है सर। समझ रहे हैं बात को? तो अच्छा, आपको मेरा जैसे, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा जो ओरिजिनल आंसर है वो 190 आ रहा है, तो वो क्या ठीक प्रोसेस से किया है? आपने क्या किया है बताइए? मतलब हम ओरिजिनली जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 134.9% की 135 कर दिया और वहाँ पे 128 ले लिया, तो वहाँ पे अगर परसेंटेज की है तो वहाँ पे एक 4 का मल्टीपल से वो कट जा रहा है, तो 27 इंटू 6 ओरिजिनली आ रहा है, तो 162 एक साइड आ रहा है और एक साइड में 29 आ रहा है। हाँ, तो 160 इंटू 29 आपका 191 आ रहा है, तो 200 हाँ, आंसर आएगा। अच्छा, तो मतलब वो प्रोसेस से चलेगा ना? सही है, हाँ चलेगा चलेगा। ठीक है, ठीक, ओके सर। यहाँ पे मैंने ऐसे किया ना कि मैंने दोनों को ही 130 मान लिया। आप सोचिए कि मैंने इसको भी 130 मान लिया, 130 मान लिया, तो अगर मैं लिखूं 130% ऑफ 130 और इस परसेंट को नीचे लेके आऊं, इस परसेंट को नीचे लेके आऊं 100, ये 2 जीरो तो गया,
तो 13 इंटू 13 क्या होगा? 169 ही तो होगा। और एक सर ये जब ऑप्शन जब है जब उसका आपस में डिफरेंस 1 या 1.5 का गैप होगा तब क्या इतना करेंगे? इतना कम रहता नहीं है एक्चुअली क्वेश्चन। कोई कोई क्वेश्चन में देखा हूँ किसी में 1 गैप या 2 गैप है, तो ऐसा 1 क्वेश्चन गैप भी दिया 2 गैप जाता में है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये रह सकता है, क्योंकि जब आप पावर निकालेंगे है ना, नहीं तो फिर 1 और 2 का नहीं रहेगा। आप अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहेंगे ना तो फिर 1 2 का सर गैप नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो भेजिएगा मेरे को, ठीक है, ग्रुप में ठीक भेज सर। दीजिएगा। और अगर ऐसे पावर ओके वाला है सर। तो पावर में रहेगा, क्योंकि पावर को क्या होता है, अगर आप 65 भी ले रहे हैं तो उसको 4 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक सर। अगर आप 68 भी आ रहा है तो आप 4 क्यूब लिख सकते हैं। हाँ सर। 61 भी आ रहा है तो 4 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, आंसर देखना नहीं है आपको, आप सिर्फ सर ये तो सॉल्व है। सॉल्व है लेकिन अप्रोक्सीमेशन वाला सॉल्व है। आप ऐसा करेंगे क्या? सॉल्व का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, तो 14.996 को 18.04 से तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आप। तो मेरा आंसर आ रहा है 1425 सर। तो मतलब 1425 सर। सर। नहीं 75 सही आ रहा है, into 1348 आ रहा है। हाँ, कितना आ रहा है? 1348। अच्छा, तो 1350 आंसर होगा। हम्म। ये प्योर कैलकुलेशन है, इसमें तो आप कुछ भी गैप आप देख लीजिए। अगर आप देखिए मल्टीप्लिकेशन है ना तो आप ज्यादा गैप नहीं कर सकते। आप सोचिएगा, अगर सोचिए, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप सोचिए कि आप सोच रहे हैं कि मैं इसको 15 कर दूं, है ना? अगर आप इसको 15 करोगे तो यहाँ पे कितना ज्यादा ले रहे हो? 1, तो आपका अल्टीमेटली वैल्यू कितना ज्यादा हो जाएगा? 77 इंटू 1, 77 ज्यादा हो जाएगा। आप समझ रहे हो क्या? आप लोग बात समझिएगा मैं क्या सर। बोल रहा हूँ, कि अगर हाँ, आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं 15 ले लूं, मैं यही बताने के लिए ये क्वेश्चन तो रखा। मेरा कैसा मतलब अलग ही निकल रहा है मेरा कैलकुलेशन से। आपने क्या किया बताइए? 75 into 15 मैंने वो किया। तो 75 इंटू 15 किया आपने, यहाँ पे तो एक कम किया, और ये हाँ, एक आपने यहाँ ज्यादा पे और एक एक ज्यादा बढ़ाया, लेकिन और उसके यहाँ बाद 2 भी कम। आपका डिफरेंस पता है कितना हो रहा है? हाँ 76 सर का वो डिफरेंस हो कैलकुलेट। जा रहा है। हाँ 77 का इधर बढ़ गया और इधर 26 मतलब नहीं 28 14 और 14 तो 28 काफी घट गैप गया। आ जाएगा, हाँ 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 ठीक है इसलिए सर। आप वो काम नहीं कर सकते। भाई ठीक है। ठीक है, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 77 इंटू 13 करो और अगर आप 77 इंटू 14 करो तो आपका कितने का गैप आएगा पता है? इस दोनों वैल्यू में 77 का 77 का गैप आ जाएगा। वो ज्यादा है। इसलिए मैंने ये बोला कि आप अगर 13.998 है, अगर आप इसको, बहुत लोग सोचेंगे इसको 15 ले लेते हैं, अगर 15 लेंगे तो आपका कितने का गैप आ जाएगा? 77। 77 ठीक है, तो ये नहीं कर सकते, यहाँ पे बाकी कर सकते 18 इंटू 15 270। सर अब और मेरा 17 कितना है सर? 1380 4 4
हाँ तो 40 ठीक है ना, 48 हाँ ऑप्शन हाँ बी तो 1350 आंसर होगा। समझ गया सर। समझे ना, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक्चुअली वो फील, जब फीलिंग आना स्टार्ट होगा ना कि अच्छा ऐसे होता है, ये हमें देखना है, तो फिर समझ में आएगा। सर लेकिन कैलकुलेशन कैसे फर्स्ट का, ये कैलकुलेशन ही डुबाएगा सर। कैलकुलेशन क्यों डुबाएगा आपको? आपको तो बताया ना, अगर मैं 14 7 जा 98, 14 7 जा 98 प्लस 9 क्या हो जाएगा 107, अगर प्लस 270। अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? अब आपको तो बताया ना मल्टीप्लिकेशन अच्छे से। जैसे 14 इंटू 77 है, 14 7 जा 98, फिर 14 7 जा 98 प्लस 9, नहीं लिख सकते क्या? हाँ सर। तो आपको तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हम बताए ही है, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, कौन सा कब यूज कर सकते हैं। हाँ कोई और पूछ रही थी। सर 98 इंटू 11 तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर हाँ मैंने क्या बोलिए। किया, 77 दिया, 77 इंटू 15 किया और 18 इंटू 15 किया, 15 हाँ को कॉमन ले लिया और 77 और 18 को प्लस किया। उसके बाद जो आया 95 आया, 95 को 15 से इंटू किया तो 1425 आया। तो हाँ मेरा तो मतलब 14,000 क्रॉस कर गया। तो हम क्या, कौन सा आंसर टिक कर 1400, पाएंगे? 1400 क्रॉस कर गया ना आपका? हाँ 1400। तो 1400 क्रॉस कर गया तो आप सोचेंगे कि 1400 के नीचे ही आपका आंसर होगा, तो आपके हिसाब से ये आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन आप गलत हैं। इसलिए गलत हैं, मैं यही चीज आपको बता रहा था। किसी की आवाज आ रही है। 77 इंटू अगर आप 15 करती है ना, अगर 77 इंटू 15 करती है 14 की जगह, अगर आप 77 इंटू 15 करती हैं, तो इन दोनों में जो, इन दोनों का जो वैल्यू आएगा उसमें 77 का गैप होगा। कितने का गैप होगा? 77 का। लेकिन यहाँ पे अगर आप गैप देखें तो सिर्फ 20 का ही गैप आ रहा है, तो आप इतना गैप तो ले नहीं सकते। आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन समझ गई मैं क्या बोल 13 रहा को हूँ? जैसे 14 मान के हम चल रहे हैं, हाँ तो वैसे 14 तो 13। मान ही सकते हो ना, हाँ लेकिन 13.998 है। हाँ लेकिन सर 13 भी तो मान सकते हैं वैसे। फिर आपका 77 कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा ओके। समझ रहे हो आप? हाँ आप सर। आप इसको तो 1 मानोगे ना, हाँ हाँ अल्टीमेटली तो हाँ। ये 1 ही है। हाँ सर। फिर 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो वो 77 कम हो जाएगा, तो इतना गैप हाँ आप नहीं ले सकते। ये हाँ सब सर। चीजें आपको सीखनी है। सर एक चीज है, हाँ हाँ हेलो, ये हाँ 13 पॉइंट अगर 459 होते तो हम 13 मान सकता था उस टाइम पे। अगर नहीं, फिर आपको एक चीज दिमाग में लेके चलना पड़ता क्या, कि जो भी मेरा आंसर आएगा, है ना, हम्म हम्म आप ऐसा बोल रहे हैं, सुनिएगा, बहुत कुछ दिमाग में भी लेके चलना पड़ता। आप बोल रहे हैं कि 495 होता, सपोज ये होता, 13.4959 तो होता 495 है। आप आप 13 तो लेके चलते, लेकिन आपको ये हम्म भी मान के चलना कि मेरा जो आंसर आएगा, हम्म मेरा जो आंसर आएगा वो हम्म एटलीस्ट 37 कम करना होगा, जो भी वैल्यू आएगा तो मेरा आंसर आएगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा, अगर अगर ऐसा होने से हमें उतना गैप होना चाहिए 37। हाँ हाँ हाँ, फिर गैप अगर 200 का होता ना, कि यहाँ पे हम्म 1330 है, यहाँ पे 1400 है, यहाँ पे हम्म 1600 दे दिए, लेकिन हम्म गैप मैंने कम दिया है, देखिए 20 का। हम्म और आपको ऐसा उलझाया है कि आप इसको 15 लें, 15 लेती तो हम्म 77 का गैप आ जाता है। हम्म आप 0.5 भी अगर ज्यादा या कम लेते हो, 0.5, हम्म तो भी आपका 37 38 का गैप आ जाता है। हम्म। लेकिन गैप को मतलब मैंने सिक्योरिटी कर दिया। ऑप्शन का गैप का बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़ा फैक्ट। फैक्टर है, स्टार्ट करते ही तो मैंने यही बताया था आपको, हम्म। अप्रोक्सीमेशन शुरू ओके, होते ही मैंने यही चीज बताई थी। थैंक यू। अभी कुछ क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर क्लियर है, काफी क्लियर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए गैप बहुत छोटा है इसमें, अच्छे से। सर 22। लग रहा है कि 22 आना चाहिए, बाकी देखते हैं हम। सॉल्यूशन मेरे पास है नहीं, हम करेंगे अभी आपके सामने। सर बी। 19 16। यस 16। 16 आंसर हो रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं, हो सकता है, मैंने तो निकाला नहीं है ना। अच्छा देखते हैं। अच्छा इसको 25% ले सकते हैं क्या, ये बताइए तो आप। 12 आ रहा है। सर 15.82 सर, हाँ सर 25% लेकर ही किया है। अच्छा 16 होगा सर। नहीं, पहले ये बताइए ले सकते हैं या नहीं, आपने तो लेके किया है। हाँ सर। क्यों 0.5% का जो डिफरेंस आएगा कितना होगा? 0.5% का डिफरेंस 48 का 0.24, 0.24 का डिफरेंस होगा, इसलिए हम ले सकते हैं। हाँ सर, इतना कम डिस्टेंस से चलेगा। चलेगा ना? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 12। 8.4% ऑफ 125। 8.4% मीन्स हम लिख सकते हैं 8.4 इंटू 125% लिख सकते हैं क्या? बताइए, ये परसेंट हटा के हम यहाँ तो लगा ही सकते हैं। लगा सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4। हाँ और इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 139/100 मतलब 1.4 लिख सकते हैं इसको आराम से। हम बहुत ज्यादा गैप नहीं छोड़ सकते ऐसे भी। देखिए तो 12 प्लस 20.5 1.4 इंटू क्वेश्चन मार्क, ये कितना हो जाएगा? 20 12 32.5 1.4, ये हमारा होगा। पॉइंट हटा आप दीजिए। जैसे पहले वाला 12 लिए ना 24.5% ऑफ सर 4 48। से 8.4 डिवाइड भूल हुआ। गलत हुआ है सर, वहाँ 10 आना चाहिए। अच्छा अच्छा सॉरी 2.1 2.1 होगा ना, 2.1 ठीक है ठीक है ठीक है। ये 10.5 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 22.5 1.4। तो ऐसे समझिए कि 225 बाय ये 15 है। तो अगर 14 से ही करें तो क्या होगा बताइए? 14 से ही करें अगर 14 1 जा 14 क्या आएगा? 8 14 6 जा तो 6, हमारा आंसर आएगा 16। लास्ट तक समझ में नहीं आया। लास्ट स्टेप समझ में नहीं है आपको? ये वाला क्या? ये वाला हाँ सर। ये देखिए ना, ये 25% ऑफ 48 मतलब 48 का 1/4 12 हो सर जाएगा। ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा
ये भी ठीक है मेरा वो 10.5। 30 आया। हाँ सर ये ठीक है। हाँ तो 39%। 139 को हम क्या लिख सकते हैं 140। ओके हाँ तो 140 ये परसेंटेज है, तो परसेंट का मतलब क्या, पॉइंट लगा देंगे 1.4। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100 ही तो। अगर हम लिखें x का y% तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, x इंटू वाई बाय 100 ही तो लिखते हैं। हाँ सर ठीक है समझ गया सर। समझ गया ना। सर हाँ हाँ 8.4% को 8 मानने से भी आ रहा है, 15.9 आ रहा है। हाँ तो ठीक है, मान ठीक है सकते सर। हैं आप। हमने देखिए अगर कभी कभी 8.4%, कभी कभी हाँ क्या होता है ना कि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे सर, 3 का गैप है, तो हम हाँ हाँ आप क्या करते हो ना, क्लोज वैल्यू लेके काम करना शुरू कर देते हो हाँ उस जी जगह पे, है ना। सर। फिर जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको लगेगा हाँ अगर हम 0.1 इंटू 5 भी कर रहे हैं तो 0.5 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, ये तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, तो आप कर सकते हो। सर ओके सर, ठीक ठीक है, सर, ओके ओके सर। आज के लिए इतना ही। सर बोल रहे थे कि ग्रुप में कोई वर्कशीट दीजिएगा अप्रोक्स का। ये हम भेज देंगे अप्रोक्सीमेशन का, जो है ना ये वाला ही भेज देंगे। ठीक है सर। ठीक है, या फिर और भी है मेरे पास, हम भेज देंगे। ठीक है सर। ओके, रात में भेजेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।